गांव के बीच चौपाल में हर शाम लोग जमा होते थे। वहीं गांव के मशहूर मुंशी रमजान अपनी बातों और अजीबोगरीब हरकतों के लिए जाने जाते थे। एक दिन मुंशी रमजान चौपाल में आए और बड़े गर्व से बोले, भाइयों, मैंने आज एक कुत्ता खरीदा है। सबने हैरानी से उनकी तरफ देखा। एक लड़के ने हंसते हुए कहा, मुंशी जी, आपके पास कुत्ते को संभालने का समय कहाँ? आप तो अपनी चप्पल ही नहीं संभाल पाते। मुंशी रमजान ने नाक फुलाकर कहा, अरे ये कोई आम कुत्ता नहीं है, ये खास नस्ल का है, बहुत समझदार है और सिर्फ मेरे हुक्म का पालन करता है। ये सुनकर सब हंसने लगे। गांव के बुजुर्ग बाबा शकूर बोले, मुंशी रमजान, ऐसा कुत्ता तो हमने कभी नहीं देखा, दिखाओ जरा। अगले दिन मुंशी रमजान अपना कुत्ता ले आए। कुत्ता सच में बहुत खूबसूरत था, लेकिन इतना शरारती कि एक जगह टिक ही नहीं रहा था। जैसे ही मुंशी रमजान ने उसे जमीन पर रखा, वह दौड़कर मुर्गी के पीछे भागा। मुर्गी शोर मचाती इधर उधर भागी और सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। मुंशी रमजान चिल्लाए, कुत्ते आजा, ये मेरा हुक्म है। कुत्ता रुकने के बजाय एक बकरी के पीछे दौड़ पड़ा। गांव के लड़के ठहाके लगाते हुए बोले, मुंशी जी, लगता है आपके कुत्ते को आपके हुक्म की समझ ही नहीं आती। मुंशी रमजान ने गुस्से से कहा, यह सीख रहा है, देखना ये सबको हैरान कर देगा। तभी कुत्ता एक गाय के पास पहुंच गया और उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश करने लगा। गाय भड़क गई और ऐसी दौड़ी कि कुत्ता हवा में उछल गया। ये देखकर चौपाल में मौजूद हर आदमी हंसी से अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। एक औरत ने दरवाजे से झांकते हुए कहा, मुंशी जी, आपका कुत्ता तो गांव का कॉमेडियन बन गया है। मुंशी रमजान ने कहा, 2 दिन में ये ऐसा सुधरेगा कि सब हैरान रह जाएंगे। 2 दिन बाद मुंशी रमजान फिर चौपाल में आए और बोले, भाइयों, आज मेरा कुत्ता अपनी वफादारी दिखाएगा। सब लोग फिर इकट्ठा हो गए। मुंशी रमजान ने कुत्ते को आवाज दी, आजा शेर दिल। कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उनके पैरों में बैठ गया। सब लोग दंग रह गए। मुंशी रमजान बोले, देखो, अब ये मेरा हर हुक्म मानेगा। उन्होंने कहा, बैठ जा। कुत्ता तुरंत बैठ गया। फिर कहा, दाएं घूम। कुत्ता दाएं घूम गया। गांव वाले आश्चर्य से देख रहे थे। तभी एक बच्चे ने शरारत से कहा, मुंशी जी, इसे बोलिए कि मुर्गी न पकड़े। मुंशी रमजान ने गर्व से कहा, शेरदिल, मुर्गी को छोड़ दो। कुत्ते ने एक पल के लिए मुंशी रमजान की ओर देखा, फिर दौड़कर पास की मुर्गी के पीछे भाग गया। मुर्गी शोर मचाती हुई गली में भागने लगी और कुत्ता उसके पीछे। मुंशी रमजान चिल्लाते रहे, रुक जा बदतमीज, मैं तेरा मालिक हूं। चौपाल ठहाकों से गूंज उठा। बाबा शकूर हंसते हुए बोले, मुंशी रमजान, लगता है कुत्ते ने मालिक बदल लिया है। कुत्ता आखिरकार मुर्गी को पकड़ने में नाकाम रहा और थककर मुंशी रमजान के पैरों में गिर पड़ा। गांव वालों ने इतनी जोर से हंसी लगाई कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। मुंशी रमजान ने गुस्से से कहा, बस, आज से इसका नाम शेरदिल नहीं, शरारती रखा गया है। और इस तरह मुंशी रमजान और उनके शरारती कुत्ते की कहानी गांव में हर जगह हंसी मजाक का कारण बन गई।